हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर नंबर 10 में हम लोग देखेंगे एक और नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 110% राइट होगा और इसकी आने के चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने क्या एक सीरीज चला रखा है जिसमें वैसे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज मैं डील कर रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन में 100% जो है आने की चांस जो है वो बढ़ जाती है। हाँ, तो आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और वहां से आपको 60 to 70% मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। हाँ, फॉलो करते हैं। तो चलिए आते हैं आज की इस वीडियो पर और कंसेप्ट को जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है 1 + cot θ माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 + tan θ प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। ये हमें क्या करना है भाई? तो ये हमें प्रूफ करना है। क्या तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एलएचएस पार्ट को लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखिएगा एलएचएस जो है वो हम लिख लेते हैं 1 + cot θ माइनस कॉसेक थीटा और ये है 1 + tan θ प्लस सेक थीटा। ओके, ये ये क्वेश्चन है। अब करना क्या है ना, आपको कब इसमें दिमाग लगाना है कि कैसे क्या होगा। हाँ, कंसेप्ट समझिए कैसे माइंड यूज किया जाता है। तो सिंपल सा हमें यहाँ पर कॉट दिख रहा है, यहाँ कोसेक दिख रहा है, यहाँ पे टैन। तो सिंपल से इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ब्रेक डाउन कर लेंगे, यानी कि फॉर्मूला जो है जिसका वो लिख लेंगे 1 + cot θ का। आई होप कि फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। हाँ, फॉर्मूला तो भैया याद होना चाहिए, आप लोगों को लिख पर होना चाहिए। ठीक है, कि cot θ इज इक्वल टू cos θ बाई sin θ। ट्रिगो का यदि फॉर्मूला नहीं याद रहता है ना तो समझिएगा आपसे क्वेश्चंस सॉल्व होना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो लिख दिया हम लोग cos θ बाई sin θ माइनस अब cosec θ। cosec θ किसका अपोजिट होता है भाई? तो ध्यान दीजिएगा, cosec θ इज इक्वल टू होता है 1/sin θ। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/sin θ इंटू 1 है तो 1 प्लस ये tan थीटा आ गया। देखिए tan थीटा का भी फॉर्मूला होता है। देखिए एक क्वेश्चंस में 5 फॉर्मूले का यूज होता है। क्या तो इसीलिए फॉर्मूला जो है ना, सारा का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो लिख देंगे हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? तो ये अपोजिट होता है कॉस थीटा का। तो ये लिख दिया 1/cos थीटा। ठीक है, अब जैसे ही ये करेंगे तो अब हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवाय एलसीएम का। तो एलसीएम लेकर के इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा ये साइन और साइन दोनों साइन थीटा है, तो एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से ये वाले पार्ट का भी हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कुछ भी नहीं रहता है डिनोमिनेटर में, कुछ भी नहीं रहता है जब, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 से कोसाइन थीटा में, तो वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा। ये देखिए साइन थीटा से साइन थीटा 1 टाइम्स में और 1 से कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ भी नहीं पता चला कमेंट बॉक्स में हमें बस बता दीजिएगा, हाँ सर यहाँ नहीं पता चला तो हम बताएंगे, या फिर मेरा नंबर है या व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा में 1 टाइम्स 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेम वैसे यहाँ पर भी 1 से cos थीटा में, तो cos थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा sin थीटा प्लस cos से cos में, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप कि कंसेप्ट आप लोगों को पता चल गया होगा। हाँ, चूंकि इजी भी था। अब यहाँ से थोड़ा सा जो तिगड़मबाजी जिसको कहा जाता है करना है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए कर्ली ब्रैकेट लिए, अब कर क्या रहे हैं वो समझिएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक साथ ले रहे हैं और -1 को अलग ले रहे हैं। ठीक है, और ब्रैकेट जो है इस तरह से क्लोज कर दिया और डाउन में जो है हमारा वो साइन थीटा का साइन थीटा लिख दे रहा है। तो इससे कोई वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ा है, बस ब्रैकेट अपने मन से एक्स्ट्रा ले लिया। सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे कुछ इस तरह से। देखिएगा इसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक साथ लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात तो एक ही है। तो ले लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मेट में हम लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या क्योंकि ऐसा करेंगे ना तो सेम ये सेम फॉर्मेट में आ जाता है और तब जाकर फॉर्मूले पर सेट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। और ये +1 है तो
प्लस 1 लिख देते हैं क्या। तो ये हम लोग लिख लेते हैं। अब डिनोमिनेटर पार्ट जो हमारा है, डिनोमिनेटर पार्ट cos थीटा है हमारा, तो cos थीटा हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, अब आई होप कि एक फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला है, पता ही होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये वाला जो पार्ट है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यदि इसको हम लोग ए सपोज करें और 1 को बी सपोज करें, तो क्या है भाई, ए माइनस बी है ना। और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये भी ए है, और ये 1 को हम लोग बी सपोज किए, यानी कि देखिए क्या हमारे पास फॉर्मूला बना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसी फॉर्मेट पे है ना जी। तो इसके स्पेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा अच्छे से समझिएगा, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ए का वैल्यू है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे क्या। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे भाई, तो डिनोमिनेटर में हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साथ दोनों आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए तो a प्लस बी द होल स्क्वायर पर आ गया ना, तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे, सिंस a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको जो है, यदि भूले होंगे तो आपको फिर से रिमाइंड हो जाएगा। हाँ, जिसको याद है नो प्रॉब्लम, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, ये सब ट्रिगोनोमेट्री का लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला वो नहीं लिखना आपको। देखिएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू है साइन थीटा, b का वैल्यू है कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख दे ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू है कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक चीज और, आप लोग पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1, और यहाँ पर कुछ यही है, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ इसके प्लेस पर 1 लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ पर क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो देखिए तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगा 2, और यही शायद है RHS। देखिए RHS है ना जी, यही ना है RHS, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो LHS इज इक्वल टू RHS, और इस तरह से ये हो जाता है। आई होप कि इसका कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। क्या क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना है आप लोगों को बनाने का, कि मतलब कि ताकि प्रैक्टिस हो जाए और एक ही बार में आप लोग बना सकें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्या, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा। सेम इसमें भी पहले तो LHS जो है, LHS हम लोग लिखेंगे, तो LHS में हमारा tan a प्लस साइन ए अपॉन में है tan a माइनस साइन ए। ओके, LHS, और हमें ये RHS लाना है। हाँ, तो देखते हैं हम लोग इसके कंसेप्ट को। तो सिंपल सा इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है ना बेसिक, उसको हम लोग लिखते हैं। तो tan थीटा का क्या होता है, साइन ए अपॉन में कॉस है, और प्लस साइन ए है तो साइन ए लिख देंगे। डिनोमिनेटर में tan ए का फिर से यूज कर लेंगे हम लोग, साइन ए अपॉन कॉस ए, और माइनस में साइन ए है तो साइन ए लिख लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ बच्चा जो है, बच्चा को जानकारी है, इसलिए फॉर्मूला वगैरह जो है वो लिख देना चाहिए। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ, फॉर्मूला जो भी यूज करिए आप लिख दिया कीजिए। तो ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सिंपली अब इस पार्ट का एलसीएम और इस पार्ट का एलसीएम, दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। देखिए तो कॉस थीटा है हमारा, तो कॉस थीटा ले लेंगे। अब देखिएगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा,
अब देखिए बचेगा क्या हमारे पास, साइन ए कॉस थीटा में ये ए है, प्लस है तो प्लस, ध्यान देना है साइन ए इंटू कॉस ए, डिनोमिनेटर पार्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, तो लिख देते हैं। अब आते हैं डिनोमिनेटर पार्ट का, तो सेम डिनोमिनेटर पार्ट का भी एलसीएम लेंगे, तो क्या बचेगा वैल्यू कॉस थीटा, ये एलसीएम इसका लेंगे तो कॉस ए आएगा, और सेम इसमें भी वही आएगा साइन ए माइनस, ये देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ भी नहीं है इसमें, इसके साइन ए अपॉन कॉस, ठीक है। देखिएगा तो ये कॉस है और ये कॉस है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा क्या, ये दोनों जैसे ही कैंसल होता है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप जो है ना आपको समझना है अच्छे से कि एक्चुअल में यहाँ पर कैसे हो रहा है। देखिए तो हमारे पास वैल्यू रहा साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन, अपॉन में क्या बचा साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये वैल्यू रहा। अब करेंगे क्या कि देखिए ये एक पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, तो दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन ए और साइन ए का दोनों में कॉमन है, तो साइन ए जो है हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर पार्ट में भी साइन ए का कॉमन है, तो यहाँ भी ले लेते हैं साइन ए, और यहाँ पे लिख देंगे 1 1 रहा, और माइनस कॉस, ठीक है, ये पार्ट हमारा आ गया, ठीक है, यानी कि देखिए मल्टीप्लाई करेगा तो साइन से 1 में करिएगा तो साइन, और साइन से कॉस में करिएगा तो प्लस साइन ए कॉस ए, ऐसे डिनोमिनेटर का साइन से ए में करिएगा तो साइन ए, और साइन से कॉस ए में करिएगा तो माइनस साइन ए कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है हाँ, कि साइन ए जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा क्या, तो वैल्यू हमारे पास फाइनल क्या रहेगा 1 प्लस, अब ध्यान देना है ये कॉस ए किसका अपोजिट होता है, तो 1/sec ए का होता है, अपॉन ये देखिए तो ये भी 1 माइनस कॉस ए किसका होता है, तो 1 अपॉन सेक ए का, ठीक है, ये इतना इतना पार्ट होता है। अब क्या करेंगे ना कि इसका भी हम लोग एक बार एलसीएम जो है फाइंड आउट कर लेंगे, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऐसे ऊपर से भी आप कर सकते थे बट हम थोड़ा सा एक दो स्टेप इंक्रीज करके समझाने के लिए बना देंगे। देखिएगा तो सेक ए है, तो सेक ए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक एलसीएम लिया सेक ए आ गया, तो सेक ए से 1 में करेंगे तो सेक ए और प्लस 1 हो जाएगा, और डाउन में क्या हो जाएगा, तो डाउन में भी एलसीएम लेंगे तो सेक ए, और ये हो जाएगा सेक ए माइनस 1 हो जाएगा, तो सेक ए और सेक ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो रिजल्ट है हमारा सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1, और यही हमारा RHS, हाँ तो लिख सकते हैं अब हम लोग, सो LHS इज इक्वल टू RHS, और इस तरह से ये हो जाता है प्रूफ, ठीक है। आई होप कि इसका भी कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।